पढ़ाई में डाउट सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और डायरेक्ट उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र बोर्ड का हो, क्वेश्चन 6 से 12 आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस नीट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में कोटा के टॉप फैकल्टी जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर का आपको क्लास मिलेगा डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ छात्रों का विश्वास है डाउटनट ऐप। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम टोटल कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। और ये 100 मार्क्स टोटल 5 सब्जेक्ट में डिवाइड है। वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। हिस्ट्री से एग्ज़ाम में टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ज्योग्राफी से भी 25 मार्क्स के, इकोनॉमिक्स से 22 मार्क्स और पॉलिटिकल साइंस से भी 22 मार्क्स के ही आते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो हम लोग के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इससे सबसे अधिक 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में टोटल 8 लेसन है। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें हम जानेंगे कि 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। ठीक है। सेकेंड चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड लेसन है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन से मतलब यहाँ हिंदुस्तान और चाइना नहीं है, हिंद चीन 3 क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन्हीं तीनों क्षेत्र को हम लोग हिंद चीन कहते हैं। ठीक है। चौथा है भारत में राष्ट्रवाद। एक तरह से देखिए कि हम लोगों को हिस्ट्री में ज़्यादातर राष्ट्रवाद के बारे में ही पढ़ना है, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ज़्यादातर हम लोग हिस्ट्री में राष्ट्रवाद ही पढ़ना है। ठीक है। फोर्थ लेसन है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम जानेंगे कि भारत अंग्रेज से कैसे आज़ाद हुआ, इसमें महात्मा गांधी के क्या क्या योगदान है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। 5 चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था या जीवन जीने का क्या क्या साधन था, इसके बारे में जानेंगे। 6 चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसमें जानेंगे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के शहरीकरण के बारे में। नेक्स्ट है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। इसमें व्यापार कैसा था भारत का दूसरे देशों के साथ, इसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसमें हम जानेंगे कि अंग्रेज भारत के प्रेस को कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता दी थी। इसमें हम ये पढ़ेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में। ठीक है। ऐसे टोटल मिला के हिस्ट्री में हम लोगों के 8 चैप्टर्स हैं जो 25 मार्क्स के एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का ज्योग्राफी मतलब भूगोल। इसमें टोटल 6 लेसन है। ठीक है। फर्स्ट है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत में जो संसाधन है उसमें भारत के लोग उस संसाधन का उपयोग किस तरह करते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। अगला जानेंगे कृषि। हम तो जानते ही हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है। तो इसमें कृषि का क्या योगदान है, इसकी अर्थव्यवस्था में हम ये जानेंगे। अगला चैप्टर है निर्माण एवं उद्योग। उसके बाद परिवहन, संचार एवं व्यापार। भारत में परिवहन का क्या व्यवस्था है। संचार आप जानते ही होंगे, मास कम्युनिकेशन मतलब जैसे आप फ़ोन से बात कर रहे हैं तो ये कौन सा साधन हो गया, संचार वाला।
फिर अगला इसमें क्या है, व्यापार की स्थिति क्या है इसके बारे में जानेंगे। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसके साथ साथ बिहार एक कृषि प्रधान राज्य भी है। तो बिहार में कृषि के संसाधन क्या है और वन की दृष्टि से देखते हैं, बिहार में ज़्यादा वन नहीं है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और फिर अगला क्या है, मानचित्र अध्ययन। मानचित्र को देखकर हम कैसे पता करें कि यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पहाड़ है, इसके बारे में हम लोग किस चैप्टर से जानेंगे, इस 6th लेसन से, मानचित्र अध्ययन से। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में टोटल 7 चैप्टर हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास। भारत का अर्थव्यवस्था क्या था, उसका हिस्ट्री क्या था। हिस्ट्री में अर्थव्यवस्था की स्थिति हम लोग की खराब थी, अंग्रेज ने हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा शोषण किया है, आर्थिक एवं शारीरिक दोनों रूप से। तो इस क्रम में हम लोग कैसे अपने अर्थव्यवस्था का विकास किए हैं इसके बारे में जानेंगे। हम लोग अपने राज्य एवं राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग मुद्रा, बचत एवं साख, उसके बाद हम लोग की वित्तीय संस्थाएं कौन कौन है इसके बारे में जानेंगे। रोजगार एवं सेवा के बारे में जानेंगे, हम लोग के क्या क्या रोजगार हैं, क्या क्या हम लोगों को सेवाएं सरकार द्वारा मिलती है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद वैश्वीकरण, और फिर अगला चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उसके बाद हम राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं ना कि भारत एक लोकतंत्र देश है, इसमें जनता द्वारा शासक चुना जाता है, ठीक है ना। इसमें सत्ता की साझेदारी क्या क्या है लोकतंत्र के अंदर, इसके बारे में जानेंगे। और फिर सत्ता का जो है कार्य प्रणाली है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है लोकतंत्र में, ये हम लोग थर्ड लेसन में पढ़ेंगे। लोकतंत्र की उपलब्धियाँ और फिर उसकी चुनौतियों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का चैप्टर आता है आपदा प्रबंधन। इससे एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि हम लोग आए दिन देखते हैं आपदाओं का सामना करते हैं, कभी भूकंप आता है, कभी चक्रवात आएगा, तो कभी कहीं बांध टूट जाएगी, बिजली गिरेगा, तो ये सब क्या है, आपदा है। और इस आपदाओं से निपटने के लिए आदमी को पहले से तैयार रहना चाहिए। तो इसके बारे में कैसे तैयार रहना है, क्या करना है आपदा से निपटने के लिए, लोगों को में जागरूकता फैलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये हम लोग आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर में ये बुक्स सब्जेक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सोशल साइंस का पूरा सिलेबस समझ आ गया होगा कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है और कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। इससे आप लोग उम्मीद लगा लिए होंगे कि हमें किस सब्जेक्ट पर हमें कितना ध्यान देना होगा। सबसे ज़्यादा हम लोग को हिस्ट्री पे ध्यान देना होगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट से टोटल 25 और 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब टोटल 50 मार्क्स हम लोग को हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही मिलने वाली है। सेकेंड में आ जाएगा हम लोग का इकोनॉमिक्स और फिर पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स से भी 22 मार्क्स के और पॉलिटिकल साइंस से भी 22 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड लास्ट हो जाएगा हम लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट, जिससे हम लोगों को 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चलिए फ्रेंड, गुड बाय।